नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक लेने के बीच के समय को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। इससे पहले 6 से 8 सप्ताह के बाद आप दूसरी खुराक लगवा सकते थे। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि डॉक्टर एन.के. अरोड़ा की अध्यक्षता वाले कोविड-19 वर्किंग ग्रुप की सलाह पर यह फैसला किया गया है। हालांकि अभी कोवैक्सीन की दोनों खुराक लेने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक वैक्सीन उत्पादन नहीं होने को लेकर कहा कि क्या हम इसके लिए खुद को फांसी लगा लें। केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अदालत ने अच्छे इरादे के साथ कहा कि देश में सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अदालत कल कहती है कि आपको इतनी वैक्सीन देनी होगी और अगर उतनी वैक्सीन का उत्पादन अभी तक नहीं हुआ है तो क्या हम फांसी लगा लें। देश में कोरोना के टीकों की कमी के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप फोन कॉल लगाने पर टीकाकरण से संबंधित एक ही चिड़चिड़ा संदेश चलाए जा रहे हैं, जबकि आपके पास वैक्सीन है ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कौन लगवाएगा वैक्सीन जब है ही नहीं। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत पहुंच चुकी है और अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने जानकारी दी है। उनके मुताबिक पहली खेप आ चुकी है और अधिक वैक्सीन भी रूस से आने वाली है। इसके अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन का भारत में उत्पादन जुलाई से शुरू किया जाएगा। भारत 15.6 करोड़ रूसी वैक्सीन का उत्पादन करने जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कार्डियक सर्जन और नारायण हेल्थ के अध्यक्ष और संस्थापक देवी शेट्टी ने भारत को चेताया है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे लेख में कहा है कि तीसरी लहर में मुख्य रूप से बच्चों पर हमला होने की आशंका है। देवी शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा तीसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित बीमार बच्चों के प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स बनाए जाने का भी हवाला दिया है। वह कहते हैं कि पहली दौर के दौरान वायरस ने मुख्य तौर पर बुजुर्गों और दूसरी लहर में युवाओं पर हमला किया। फिर वही आगे कहते हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर हमले की आशंका है, क्योंकि अधिकतर युवा या तो पहले ही संक्रमित हो चुके होंगे या फिर उनमें एंटीबॉडी बन चुकी होगी। बंगाल में बीजेपी के हार और यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान होने के बाद अब किसान नेताओं ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ यूपी विधानसभा में प्रचार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि यूपी में लॉकडाउन हटने के बाद से ही वो विधानसभा चुनाव 2022 के पहले बीजेपी के खिलाफ प्रचार शुरू कर देंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 10,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 308 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 15% से नीचे आ गया है। वर्तमान में संक्रमण का दर 14.24% हो गया है, जो कि 13 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहाँ पीएम के फोटो। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण बनी स्थिति को देखते हुए पाबंदियों को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार ने अब 1 जून तक पाबंदियों को बढ़ा दिया है। बिहार में भी लॉकडाउन के समय को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 16 मई से 25 मई तक के लिए पाबंदियां लागू रहेंगी। इससे पहले 5 मई से लगाए गए पहले लॉकडाउन की अवधि 15 मई को खत्म होनी थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा गुरुवार को किए गए फैसले की खूब तारीफ हो रही है। बघेल ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी सरकार ने कोरोना काल से पहले प्रदेश में नए विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगणों व वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस इत्यादि के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था, लेकिन संकट के इस समय में इन सभी निर्माण कार्य पर रोक लगाई जा रही है। बघेल ने कहा कि उनके नागरिक ही उनकी प्राथमिकता हैं। हालांकि दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से चल रहा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जाने माने क्लासिकल गायक रहे राजन मिश्रा के बेटे रजनीश मिश्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री का आवास कुछ वक्त बाद भी बन सकता है और इसमें लगने वाले पैसे को स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाया जाना चाहिए, जिससे इस महामारी में लोगों की जान बचाई जा सके। बता दें कि महामारी से पस्त हो चुके भारत की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है। सामाजिक चिंतकों का कहना है कि इस बेहद खराब वक्त में सेंट्रल विस्टा के काम को रोक दिया जाना चाहिए था। देश में कोरोना के कारण बने हालात को देखते हुए चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुल 9 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव टाल दिए हैं।
आयोग का कहना है कि हालात बेहतर नहीं होने तक इन सीटों पर चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे। बता दें, इससे पहले 5 राज्यों में कराए गए विधानसभा के चुनाव में जमकर रैलियां की गई थी और कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ था, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों पर हत्या तक का केस चलना चाहिए। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक हिंदू मंदिर में मरम्मत व रखरखाव का काम इस आरोप पर रोक दिया गया कि वहां श्रम कानूनों का उल्लंघन हुआ, जबरन काम कराया गया, कम पैसे दिए गए, भारत से लोगों को मानव तस्करी के जरिए ले जाया गया। एक मजदूर के मारे जाने की खबर भी है। पीड़ित लोग दलित हैं। स्थानीय ऑनलाइन अखबार NJ.com का कहना है कि न्यू जर्सी के इस मंदिर में राजस्थान से लाए जाए गए मजदूरों को रोजाना 13 घंटे काम कराया गया। उन्हें सिर्फ $1.20 यानी लगभग 85 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी दी गई। रॉबिन्सविल के स्थानीय प्रशासन ने काम रुकवा दिया और एक मुकदमा दायर कर दिया है। दायर मुकदमे में कहा गया है कि राजस्थान से 200 लोगों को धार्मिक अप्रवास के तहत अमेरिका ले जाया गया। उन्हें भारत में जितने पैसे देने की बात कही गई उतना नहीं दिया गया, उनसे जबरन काम कराया गया। मुकदमे में कहा गया है कि इन लोगों के अमेरिका पहुंचते ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उन्हें बंद कमरे में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया, जिससे बाहर वे नहीं निकल सकते थे। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसक लड़ाई में अभी तक 83 फलस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 17 बच्चे और 7 महिलाएं शामिल हैं। ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आई है। इसके अलावा उग्रवादी संगठन हमजा की ओर से दागे गए रॉकेट के हमलों में 7 इजरायली लोगों की जान जा चुकी है। इसमें 1 सैनिक और 6 आम नागरिक शामिल हैं। आम नागरिकों में से 2 बच्चे और 1 भारतीय भी है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने इन हमलों में हमजा के 10 बड़े लीडर मार गिराए हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।